विषय है मानव की मजबूरी और स्वतंत्रता। हमारे परिवार में जब भी किसी बालक का जन्म होता है तो विशेष रूप से हमारा दो बातों पर ध्यान जाता है। सबसे पहला, जो बालक संसार में आया है, जो मेरी आंखों के सामने है, उसका शरीर ठीक ठाक है या नहीं, कोई रोग तो नहीं है, कोई तकलीफ तो नहीं है। उसके पश्चात एक और विचार मन में आता है, ये क्या भाग्य लेकर आया है। हमारे लिए इसका आना सुखदायी होगा या नहीं, अपना जीवन इसका ठीक प्रकार व्यतीत होगा या नहीं। तो मन में उसके भाग्य की जानने की इच्छा पैदा होती है, जिसके लिए हम किसी ज्योतिष को, किसी पंडित को तलाश करते हैं और उसकी जन्म पत्री बनवाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये जन्म पत्री है क्या? अभी तो बालक आया है, उसने कुछ किया नहीं है, और हम उसके भविष्य की जानने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या होगा। इसका मतलब क्या होगा? जन्म पत्री क्या है? जो कुछ भी तू पिछले शरीर में या पिछले शरीरों में, वो भी मानव जन्म में जो कुछ भी करके आया है, उसके फल के रूप में ये तेरा वर्तमान जन्म है। और उसके अनुसार तेरा आगे का जीवन व्यतीत है। लेकिन सत्पुरुष जब इसका विश्लेषण करते हैं, वो जन्म पत्र के आधार पर नहीं करते। उनका विश्लेषण करने का तरीका दूसरा होता है। वो कहते हैं मनुष्य जब संसार में आता है तो तीन चीजें उसके पास होती हैं। सबसे पहला तो बुद्धि उसके पास होती है। बुद्धि यानी मैं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मैं जानता हूं, जो कुछ भी मेरे सामने है, जो कुछ भी मेरे पास है, मैं उसको जानता हूं। इसे जानने को ही चेतना कहते हैं, इसे जानने को ही कॉन्शियसनेस कहते हैं। और दूसरी चीज, मैं एक स्वभाव लेकर आता हूं। बुद्धि का जैसा भी स्वभाव होगा वैसे ही उसके निर्णय होते हैं, उसी के वशीभूत होकर वो कर्म करता है। तो स्वभाव अध्यात्म विद्या के अनुसार तीन गुणों के अंतर्गत आता है। सतोगुण, जो व्यक्ति को ईश्वर की तरफ ले जाता है, सत्कर्मों की तरफ ले जाता है, परोपकार की तरफ ले जाता है, निर्माणता की तरफ ले जाता है, ये उसमें प्रधान गुण होते हैं। दूसरा रजोगुण, जो भोग विलास की ओर ले जाता है, संसार में पैसा कमाने के लिए, सुख कमाने के लिए बड़ी मेहनत व्यक्ति करता है, तरह तरह के संसारी तरीके अपनाता है और इंद्रियों के सुख भोगने की मैक्सिमम कोशिश करता है, ये रजोगुण। और तीसरा तमोगुण। तमोगुण व्यक्ति का पापी जीवन होता है, उसका खान पान भी ठीक बासी खाना पसंद होगा, उसको तामसी खाना पसंद होगा, अंडे खाएगा, मीट खाएगा। साथ उसके जो कर्म है, उसका जो व्यवहार है, वो सारा आपको पता लग जाएगा, ये तमोगुणी चीज। तो इस बुद्धि के साथ फिर जो अगली बात है वो है, मैं मन लेकर आता हूं।
मन में क्या होता है? मन में संस्कार होते हैं। आपको कोई चीज पसंद आ गई, चाट के खोपचे पे खड़े हुए हैं, आलू की टिक्की आप मान लिया आपको पसंद आ गई, तो बड़ी अच्छी लगी आपको, तो क्या करोगे आप? खा तो लोगे। जब अच्छी लगी तो बार बार उसको याद करोगे, फिर उसके मन में संकल्प उठेगा, फिर दोबारा खाने की कोशिश करोगे, फिर आपको अच्छी लगेगी। तो क्या हो गया कि उस वस्तु के खाने का, उसके स्वाद का आपके मन के अंदर संस्कार बन गया। अब तीसरी चीज है, देह आपके पास है, देह भी मिली। देह कर्म करने के लिए मिली, देह से कर्म होंगे आपको। तो सवाल ये है, जो देह से कर्म होंगे उसका अपना विज्ञान है। मनुष्य के स्वभाव का भी विज्ञान है, अर्थात बुद्धि का भी विज्ञान है, मनुष्य के संस्कार का भी विज्ञान है, जिसको हम आमतौर पर आदतें कहते हैं। बच्चों की कैसी आदतें हैं, किसी को मीठा पसंद है, किसी को नमकीन पसंद है, वो आदतें हैं, उसके अंदर संस्कार है। उसने इस जन्म में आके वो काम नहीं किया है, संस्कार लेकर आया, उसको नेचुरली पसंद है। किसी बच्चों को देखते हैं कि नमकीन पसंद है, किसी को मीठा पसंद है। ये संस्कार के कारण है। और संस्कार कहां से है उसके पास? पूर्व शरीर में जो उसने जैसा स्वभाव बनाया था, जैसे संस्कार बनाए थे, वही उसको एज इट इज इस जन्म में शरीर के साथ मिल गया। अब बात शरीर की आती है, हमको पता है सारे कर्म शरीर से होते हैं। तो जो शरीर से कर्म होने हैं, उसके बारे में सत्पुरुष क्या कर रहे हैं, उसका विज्ञान क्या कर रहे हैं? महर्षि द्रोण कह रहे हैं कि जिन कर्मों को करने के लिए ये देह मिली है, जिन कर्मों को करने के लिए ये देह मिली है, वे सारे कर्म इस देह के द्वारा होंगे। तुम चाहो या ना चाहो, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। अब बताइए, देह मेरी है, मैं ऐसे नहीं देखता इसको। मैं देह हूं, मैं ऐसे देखता हूं। जब मैं देह हूं तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। लेकिन सत्य मेरे बारे में यह नहीं है जो मैं सोचता हूं। सत्य यह है कि मैं जीव हूं, यानी बुद्धि हूं, जिसमें चेतना जो जानता है, जो बुद्धि जानती है, खाली जानती नहीं है, वो निर्णय भी करती है। ये काम ठीक है तो मैं करूंगा, गलत है मैं नहीं करूंगा। बुद्धि निर्णय करती है और जानती भी है। लेकिन देह ना जानती है ना निर्णय करती है। देह का ना संस्कार है ना स्वभाव है, देह जड़ है। इसीलिए ये प्रारब्ध के अधीन है, या कि यही मानव की मजबूरी है कि जब देह में अपने आप को समझता हूं तो मैं यही सोचूंगा ना, कुछ भी कर सकता हूं। लेकिन सत्य है नहीं, मैं देह हूं ही नहीं, इसीलिए देह मेरे अधीन है ही नहीं। आप सड़क पर जा रहे हैं, बड़ी सेफ तरीके से चल रहे हैं, आप अपने लेफ्ट हैंड को चल रहे हैं, पीछे से आया स्कूटर, टक्कर मार दिया आपको, पैर की हड्डी तोड़ दी उसने। आप बिना गलती के आपको सजा मिल रही है। ये क्यों मिल रही है? इसलिए मिल रही है कि देह का प्रारब्ध है और ये सजा देह को मिलनी ही थी। क्यों मिलनी थी? क्योंकि पिछले शरीर में तूने इस प्रकार के कर्म किए थे जिसके कारण दूसरों को दुख पहुंचा था। अब तेरा दुख वो वापस आ रहा है तेरे पास, तो ये प्रारब्ध लीला है। इसलिए हर चीज के सिद्धांत है सत्पुरुष के, उनकी वाणी में, चाहे गीता हो, चाहे रामायण हो, चाहे अन्य कोई ग्रंथ हो, सब जगह वही है। और तुलसीदास जी कह रहे हैं, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अपने अपने कर्मों का फल मनुष्य इस देह के द्वारा भोगता है और देह उसके अधीन है नहीं। ये अजीब सी बात। इसीलिए यदि मैंने अध्यात्म विद्या नहीं सीखी तो ये कहा जाएगा कि मेरे पास सत बुद्धि है ही नहीं। सत बुद्धि का मतलब यहाँ ये समझ लीजिए ठीक बुद्धि नहीं है। बुद्धि तो है लेकिन ठीक समझने वाली बुद्धि नहीं, क्योंकि मैं कुछ का कुछ समझ रहा हूं। सत्पुरुष शास्त्र दूसरी बात कर रहे हैं, मेरा जो सामाजिक व्यवहार है, सामाजिक समझ है, वो दूसरी तरीके की।
अब देखिए गीता में भी वही कर है, ईश्वरः सर्वभूतानां हृत देशे अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। भगवान कृष्ण क्या करेंगे, ईश्वरः सर्वभूतानां हृत देशे अर्जुन तिष्ठति, हे अर्जुन सारे प्राणियों का जो ईश्वर है, जो मालिक है, वो उनके अंदर ही स्थित है। मेरा मालिक ईश्वर है, मेरी जान उसके हाथ में है, मेरे हाथ में मेरी जान नहीं है। तो जो मेरी जान का मालिक है उसी का नाम ईश्वर है, वो अंतर्यामी है, और उसके हाथ में मेरा ये प्रारब्ध लीला, मेरी देह की प्रारब्ध लीला उसके हाथ में है। उसके हुक्म के अंतर्गत मेरी देह चल रही है और उसके साथ प्रारब्ध के अनुसार परिस्थितियां आ रही हैं, वहां जा रहे हैं। इसलिए वो कह रहे हैं कि भ्राम्यन् संत सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया, वो अपने सिद्धांत के अनुसार, अपनी माया के अनुसार, अपनी प्रकृति के अनुसार यंत्र रूपी शरीर में स्थित सारे प्राणी को भरमाता है। लेकिन जगतगुरु शंकराचार्य ने इसका सही अर्थ क्या किया है, वो कहते हैं यंत्र का मतलब है जिस प्रकार कठपुतली को नचाने वाला, हमें यदि कभी मौका मिला हो कठपुतली का डांस या कठपुतली का ड्रामा देखा हो, तो एक यंत्र होता है, उस पर डोरियां लपेटी होती हैं और डोरियां कठपुतलियों से बंधी होती है। इसी को रामकृष्ण परमहंस भी कहते थे, वो ईश्वर को मां करके कहते थे। वो कहते थे हम समझ रहे हैं कि हम स्वतंत्र हैं, लेकिन सबके शरीर मां के हाथ में है, मां कठपुतली की तरह हमको संसार में नचाती है, हम समझते हैं कि हम खुद सब चीज कर रहे हैं। अब बताइए कि सारे सत्पुरुष, सारे शास्त्र बात कुछ दूसरी कह रहे हैं, और मैं ना जो शास्त्र पढ़ता हूं, ना सत्पुरुष को आदर्श अपना गाइड बनाता हूं, तो मैं संसारियों की नकल करके जीता रहता हूं और धोखा खाता रहता हूं। मेरा पतन हो जाता है और पतन करके संसार से विदा हो जाता हूं। तो यदि मैंने मानव जन्म लिया है तो हर कर्म की सजा मैंने भोगनी है, तो मेरे पास प्रारब्ध बदलने की शक्ति नहीं है, वो तो फिक्स हो गया। इसलिए शरीर का मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन दो चीजें मेरे हाथ में अभी भी हैं, मन भी मेरे हाथ में है और बुद्धि भी मेरे हाथ में है। इन दोनों को मैं बदल सकता हूं। इसीलिए संस्कार शुद्ध करने की बात आती है। परिवार में रहकर माता पिता यदि समझदार हैं, सात्विक हैं, शास्त्रों के मन को जानते हैं, इसी सत्पुरुष से उनका संबंध रहा है, तो उनकी बुद्धि में सत्विचार होते हैं। उस सत्विचार के अनुसार वो जानते हैं। मान लिया मैंने अपने बच्चे के हाथ में मोबाइल दे दिया, मोबाइल तो उसको मिल गया, और उसको जो अच्छा लगा है वो देखेगा। मोबाइल मिल गया, वो फिल्मी गाने भी सुन सकता है, कोई इधर उधर के वीडियो भी देख सकता है, और यदि बुद्धिमान है तो उसी मोबाइल के द्वारा सत्संग भी सुन सकता है, सत्पुरुषों के वीडियो भी देख सकता है। मोबाइल वही है, देखने वाला भी वही है, लेकिन जैसे संस्कार है वैसे उसके अंदर संकल्प उठ रहा है और वैसे ही वो सिलेक्ट कर रहा है। जैसी उसकी बुद्धि का निर्णय है उसी बुद्धि के अनुसार, यदि सतोगुण बुद्धि है तो उसको पसंद ही नहीं आएगी फिल्म गाने से, उसको भजन पसंद आएंगे, वो भजन सुनेगा उसको या सत्संग श्रवण करेगा उसके ऊपर। तो क्या है ये स्वभाव और संस्कार काम करता है, प्रारब्ध यहां काम नहीं कर रहा। इसीलिए यहां मैं स्वतंत्र हूं कि मैं चाहे भजन सुनूं, चाहे मैं फिल्मी गाने सुनूं, लेकिन जो कुछ भी सुनूंगा उसका इफेक्ट कहां जाएगा, मेरी मन बुद्धि पर जाएगा, उससे मेरी मन बुद्धि का निर्माण हो। तो अब बताइए, ये तीन चीज अलग है नहीं, देह अलग है, मन अलग है, बुद्धि अलग है, तीनों मेरे पास है। देह प्रारब्ध के कारण जो है गुलाम है, मेरी मजबूरी है, जो प्रारब्ध है वो इस देह से कर्म होंगे। अर्जुन तो युद्ध करना नहीं चाह रहा, लेकिन कृष्ण कह रहे हैं उसको कि तेरा जो जन्म हुआ ये युद्ध करने के लिए हुआ, ये करना ही पड़ेगा। और ये जितने भी लोग सारे इकट्ठे हुए हैं, ये मरने के लिए ही इकट्ठे हुए हैं, इनकी मौत का वक्त आ गया है। हम तो एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं, लेकिन कृष्ण तो लाखों लोगों की बात कर रहे हैं एक साथ।
एक एटम बम गिर जाए, फट जाए तो कितने मरेंगे उसके अंदर? पूरा शहर गायब हो जाए। लाखों लोगों का प्रारंभ एक जैसा मरण हुआ। ये सारे मर्म बिना शास्त्र पढ़े हुए, बिना सही सत्संग श्रवण किए हुए, बिना सही गुरु पर हमारा विश्वास आए हुए, ये समझ में कैसे आएंगे? आए नहीं समझ। इसीलिए ये तीन चीजें अलग हैं। देह है वो प्रारब्ध के अधीन है, मैं उसका गुलाम हूं, और स्वभाव जो संस्कार है जिनमें पूर्व जन्म में बनाकर आया हूं, मन के रूप में संस्कार है और स्वभाव के रूप में मेरी बुद्धि। अब मैं इन दोनों को बदल सकता हूं। इसीलिए जब सत्संग का श्रवण करते हैं, सत्पुरुष का संग करते हैं, ईश्वर की भक्ति करते हैं, तो उसका कारण प्रारब्ध बदलना नहीं होता। हम तो यही मांगते रहते हैं, प्रभु ये कर दे, प्रभु वो कर दे, गुरु आ गया तो गुरु ये कर दे, तो गुरु वो कर दे। वो कुछ नहीं करेगा, वो तेरे संस्कार और स्वभाव को बदलने की कोशिश करेगा, उसके लिए तेरा मार्गदर्शन करेगा। इसलिए देखिए महाराज की वाणी क्या कह रही है, कहां से आया कहां नर जाए, कौन तेरो मुकाम, मंगत सार विचारना मानुष जन्म का। तू कहां से आया है? तू अपने पास्ट को याद कर। तेरा पूर्व जन्म, जैसे वर्तमान जन्म है, पास्ट जन्म भी था तेरा। तो वर्तमान तेरी जो स्थिति है मन बुद्धि शरीर की, तुझको पता है इसकी हालत क्या है। इसका मतलब पास्ट में तूने ऐसे कर्म किए थे, ऐसा जीवन व्यतीत किया था कि तेरी वर्तमान में इस प्रकार की मन बुद्धि और शरीर तुझको मिला है। और कहां से आया कहां नर जाए, तूने जाना कहां है, अर्थात ये तेरा अंतिम जन्म नहीं है। यदि तूने ईश्वर प्राप्ति नहीं की तो तुझको अगला शरीर फिर मिलेगा। अब तो अगले शरीर में क्या चाहता है, उसका निर्माण तूने इस जन्म में करना है। तो अगला शरीर क्या है, फ्यूचर है मेरा। तो फ्यूचर की तैयारी कहां करोगे? प्रेजेंट में ही तो करोगे। तो पास्ट से मैं सीखता हूं कि पास्ट में मैं क्या करके आया कि मेरी प्रेजेंट में ये हालत मुझको मिली है। अब मैं क्या करूं कि भविष्य में जो मैं नहीं चाहता हूं मुझे ना मिले, जो चाहता हूं वो मिले। तो इसीलिए वाणी आपको पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की याद दिला रही है कि कहां से आया कहां नर जाए। कहां नर जाए का मतलब क्या है, तुमने करना क्या है ये सोचना। कौन तेरा मुकाम, तेरा परमानेंट होम कौन सा है, जहां केवल शांति है, केवल आनंद है। ये मरना जीना, जवानी बुढ़ापा, सुख दुख, बनना बिगड़ना, ये नहीं है। वहां केवल आनंद है, केवल शांति है। ये आनंद और शांति ये मन और बुद्धि से ऊपर है। और मन बुद्धि से ऊपर एक चीज है ना, वो भी है शरीर में, जिसको हम ईश्वर कहते हैं। वो इस देह में है, वो मेरे जीवन की, इस शारीरिक जीवन की जान है, वो मेरा जीवन है। इसको समता विलास में उसमें गीता में कह रहे हैं, अहम आत्मा गुडाकेश, हे अर्जुन मैं आत्मा हूं, जीवनम सर्वभूतेषु, सारे प्राणियों का जीवन मैं हूं। मैं कहता हूं मैं शरीर हूं, लेकिन वो कहते हैं बिना जीवन के शरीर होता कहां है, और जीवन ईश्वर है। अब बताइए क्या शरीर क्या बिना ईश्वर के? इस जिस्म में जब तक जान है तभी तक ये काम कर रहा है, तभी तक आपका प्रारब्ध काम कर रहा है, तभी तक आपका स्वभाव काम कर रहा है, तभी तक आपके संस्कार काम कर रहे हैं, उसके बाद तो है ही कुछ। इसलिए वही प्रभु ये सत्पुरुष के द्वारा ये वाणी हमारे लिए भेज रहे हैं। जो अंतर्यामी है वो गाइड करने के लिए मुझको बाहर शासक रूप में वाणी भेज रहे हैं कि कहां से आया कहां नर जाए, कौन तेरो मुकाम, मंगत सार विचारना मानुष जन्म का। इस सार को विचार करने के लिए तुझको मानव जन्म दिया था। इसमें बुद्धि विकसित हालत में है, इसमें बुद्धि को ट्रेंड कर सकता है, तो अपने स्वभाव को बदल सकता है। तो जो मैं तमोगुणी रजोगुणी स्वभाव लेकर पैदा हुआ हूं, सतोगुणी स्वभाव लेकर इस संसार से विदा हो सकता हूं। तो अगला जन्म जब मेरा होगा, अगला शरीर जब का जब निर्माण होगा, तो क्या मिलेगा मुझको? मेरा स्वभाव सतोगुणी, मुझसे पाप होंगे नहीं, परोपकार होगा, सत्संग श्रवण मुझको अच्छा लगेगा, सत्पुरुषों के पास, प्रभु भक्तों के पास बैठना मुझको अच्छा लगेगा, वो वैसी मेरी संगत होगी, गुरु भी मिलेगा। क्योंकि सतोगुणी है
तो उसको मोक्ष भी तो चाहिए, तो कौन गाइड करेगा उसको? वहां गुरु भी मिले। इसीलिए वर्तमान जन्म बेश कीमती है। मैं नकल करके जो संसारी की ये व्यतीत कर देता हूं, मैं अपने साथ सबसे बड़ा धोखा करता हूं। इसी मनुष्य जन्म का मिलना और फिर भी सत्पुरुषों से प्रेम ना होना, उनके शास्त्रों से प्रेम ना होना, उनकी संगति से प्रेम ना होना, इससे बड़ा मैं कहूंगा दुष्कर्म क्या होगा? दुष्कर्म क्यों? क्योंकि आप यदि आध्यात्मिक जीवन छोड़ दीजिए तो आपका जीवन 5 विकार के अंतर्गत आता है आध्यात्मिक शिक्षा के हिसाब। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसी को स्वार्थी जीवन कहते हैं। तो आप जो सांसारिक स्वार्थी जीवन मैं मेरा करके व्यतीत करते हो, ये 5 विकार के अंतर्गत आता है। और 5 विकार महादुखदायी, जले सकल संसारा, परमार्थ प्रतीत बिन नहीं जीव पाए निस्तार। ये जीव बिना परमार्थी प्रतीति के उस पर निश्चय हो और उस पर चलने में उसका शौक भी हो, तब ये प्रतीति। बिना उसके तेरा जो सारा जन्म है चौपट हो जाता है और तू नरक भोगने का अधिकारी बन जाता है। कई बार तो तेरा मनुष्य जन्म ही छीन जाता है, इतने पाप कर बैठता है कि मनुष्य जन्म ही छीन जाता है। इसीलिए मैंने गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार चलना होगा। यदि मैंने गुरु भी मिल गया फिर भी उसके अनुसार नहीं चला, तब भी पछताना पड़ेगा। एक प्रेमी थे महाराज के शिष्य करमचंद टंडन। जब पाकिस्तान बना हुआ था उस समय महाराज जी नरधजिया एक कश्मीर में इलाका था, वहां महाराज जी की वाणी हो रही थी सुनने। तो एक कस्बे के पास ठहरे हुए थे महाराज जी, ये स्कूल मास्टर थे, ये भी वही सर्विस करते थे स्कूल के अंदर। तो बीच में क्या हुआ, ये उनको पता लगा, महाराज जी के पास भी आ जाते थे। एक दिन भगत जी जो है कुछ वाणी छपाने के लिए लाहौर चले गए और वाणी जब आती थी वो तो समाधि में आती थी। महाराज जी ने कहा इनसे कि आप अध्यापक हो, लिखना पढ़ना जानते हो, ये जो वाणी है क्या लिख सकते हो? हाँ महाराज जी मैं लिख दूंगा। तो खैर उन्होंने ये काम स्वीकार कर लिया। फिर वो सैटरडे को, हर सैटरडे को घर चले जाते थे, वहां जहां भी था उनका। तो जब वो सैटरडे को जाने लगे तब महाराज ने कहा बेनी एक पगड़ी ले आना। मलमल की पगड़ी होती थी, वो पहले जो पुराने लोग पहनते थे, अब तो नहीं पहनते। एक पगड़ी ले आना। वो 22 साल की उम्र थी, नई नई शादी हुई थी उनकी, उनको समझ ही नहीं आई कि महाराज जी पगड़ी की बात क्यों करें, क्या करें। मैंने वो नहीं लाया। महाराज ने पूछा प्रेमी पगड़ी ले आया? बोले महाराज जी याद नहीं है। कोई बात नहीं, अगली बार सैटरडे आया, फिर महाराज ने कहा प्रेमी पगड़ी ले आया। फिर उन्होंने सोचा इतनी दूर पगड़ी खरीदने जाऊं, पता नहीं क्या करेंगे उसका। फिर वो आए, फिर महाराज ने पूछा प्रेमी पगड़ी नहीं लाया? फिर महाराज जी भूल गया। फिर अगला शनिवार आया, फिर महाराज ने कहा प्रेमी आज ये आखिरी बार कह रहे हैं कि पगड़ी ले रहे हैं। अब इच्छा फिर भी नहीं कर रही थी उनकी, लेकिन उन्होंने महाराज के कहने के अनुसार 3 बार कह चुके पगड़ी खरीद के लिए। महाराज जी ने उनको अगले दिन दीक्षा दी। दीक्षा में उनको जो नाम देते थे नाम दिया, और जो ज्ञान देते थे वो ज्ञान दिया। उसके पश्चात एक बात कही उनसे, उनका प्रेमी तुमको पिछले जन्म में भी दिशा यही दी गई थी, लेकिन तुमने नाम जपा नहीं, सिमरन नहीं किया। अब ऐसी गलती मत कर दो। अब देखिए ये यादगार पल जो किताब है, इसके लिए संस्करण में महाराज जी के जो शिष्य उस समय उपलब्ध थे, मैं उनके पास जाकर उनके जो अनुभव थे उनकी रिकॉर्डिंग करके इसमें बुक में महाराज के समय में छपाने के लिए मैं काम कर रहा था उसमें। तो उस समय वो चंडीगढ़ में थे। चंडीगढ़ में जनरल साहनी के साथ में उनके घर गया। उस समय आयु उनकी लगभग 90 वर्ष हो चुकी है। मैंने उनसे सारी बात सुनाने के लिए कहा कि आपकी जो भी जो है महाराज के साथ
हुआ है, जो संबंध रहे, जो आपका अनुभव रहा, इसके बारे में बताइए। तब उन्होंने ये दीक्षा की बात बताई। उसके बाद बोले, उसके बाद क्या हुआ, ये बंटवारा हो गया, वो इलाका सारा पाकिस्तान में चला गया और हम इधर आ गए। तो मेरे साथ चलते वक्त जो है हम भाग रहे थे, पीछे पीछे जो मुस्लिम लोग थे मारने के लिए वो भाग रहे थे। तो मेरे पास मेरे 2 लड़के थे, उनको कंधे पर उठा के मैं भाग रहा था और मेरी पत्नी मेरे पीछे पीछे, वो तो पीछे रह गई। तो फिर देखा कि अब तो हम मारे जाएंगे। मजबूरी में जो झेलम नदी बह रही थी उसमें मैंने छलांग लगा दी, उसमें मैं नदी पार करने के लिए कोशिश करने लगा। क्या हुआ, आगे चल के पानी तो ज्यादा होगा, एक बालक छूट गया तो बह गया उसमें। दूसरे बालक के साथ लेके आगे बढ़े, आगे भी कहीं पानी अंदर चला गया होगा, तो बेहोश हो गए। कुदरती करनी लहरों ने उनको नदी के किनारे पे छोड़ दिया। वो भी बेहोश है और बेटा भी बेहोश है। अब क्या हुआ, किसी गांव वाले ने देखा ये 2 पड़े हुए हैं, वो उनको उठा के घर ले गए दोनों को, पानी नहीं निकाला, उनका सेवा की, ठीक हो गए दोनों। तो ठीक हो गए तब उन्होंने गांव वालों से कहा मेरी पत्नी तो पीछे छूट गई थी, पता नहीं क्या हुआ। उन्होंने कि चलो हम कुछ लोगों को जानते हैं, तलाश करते हैं। फिर नदी पार करके उधर गए तो एक मुसलमान मिला उनको, तो वो जानते थे। बोले कि आपकी पत्नी मेरे घर पर है, मैंने उसको सुरक्षित रखा। फिर उसके घर गए और घर से उसको ले आए। अब उस समय में जब मिला उनसे, उस समय पत्नी भी थी वहां पर, और वो जो बेटा था उनका छोटा सा, वो उस समय पुलिस में इंस्पेक्टर, उसकी भी शादी हो चुकी थी, उसके बच्चे भी थे। तो जब संस्मरण मुझे सुना रहे थे वो, तब एक पॉइंट पर आकर वो बोले कि महाराज जी ने मुझसे कहा था प्रेमी, पिछले जन्म में भी तुझको नाम दिया था लेकिन तूने जपा नहीं, इस जन्म में ये गलती मत कर दे। इतनी बात कह के फूट फूट के रोने लगे। 90 वर्ष की आयु थी। तो फिर बोले कि मैं ऐसा मूर्ख निकला, इस जन्म में भी मैंने नहीं जपा। अब क्या है ये सारा जो है ये सिलसिला गृहस्थ जीवन का, मरने का, जीने का, भागने का, दौड़ने का, ये सारा प्रारब्ध है। लेकिन नाम जपना ना जपना ये पुरुषार्थ। तो मानव जन्म लिया पुरुषार्थ करने के लिए। इसलिए महर्षि वशिष्ठ योग वशिष्ठ के अंदर उसकी परिभाषा कर रहे हैं, पुरुषार्थ किसको कहते हैं। वो कहते हैं ईश्वर प्राप्ति के लिए जो प्रयत्न किया जाता है उसको पुरुषार्थ कहते हैं। बाकी तो सारा प्रारब्ध है। मैं प्रारब्ध के अनुसार जानवर की तरह जी रहा हूं। अरे जो देह तेरे हाथ में है ही नहीं, प्रभु उसको ऑपरेट कर रहे हैं, तू समझ रहा है कि मैं कर रहा हूं, तो ये तेरी मैं कर रहा हूं। पशु ऐसा नहीं कहता कि मैं कर रहा हूं, ये मनुष्य ही कहता है मैं कर रहा हूं। तो जो तूने करा नहीं वो भी फल तुझको भोगना पड़ता है, क्योंकि तेरे अंदर कर्तापन है, तेरे अंदर भाव है कि मैं कर रहा हूं। इसलिए पिछले करके आया तो अब भोग रहा है, फिर तेरे अंदर वही भाव है। तो अज्ञानी का अज्ञानी अपने देह समझ के जी रहा है, तो सत्पुरुषों की बात को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा है। वो तेरे विज्ञान को समझा रहे हैं, तेरे लिए गीता लिख रहे हैं, योग वशिष्ठ तेरे लिए लिख रहे हैं। मैं कहता हूं मुझे क्या जरूरत है, मुझे तो नौकरी करनी है, पढ़ाई कर लूंगा, पैसे कमा लूंगा। अब बताइए, यदि मैंने अपना विज्ञान नहीं सीखा तो फिर मानव जन्म लेकर पशु से भी गिरा हुआ जीवन मैंने व्यतीत किया है। याद रखो, पशु को किसी कर्म का फल नहीं मिलता, जो कुछ भी वो करता, केवल वो भोग योनि है, मनुष्य कर्म योनि है। इसलिए मेरे लिए शास्त्र लिखे आते हैं, मेरे लिए अवतार संसार में आते हैं, मेरे लिए गुरु संसार में आते हैं, और मैं उनको नेगलेक्ट कर देता हूं। जब जाता हूं तो ये कहता हूं कि मेरी बीमारी ठीक कर दो, मेरे घर में बड़ी गरीबी है, मुझे पैसा दे दो। ये मेरी बुद्धि है। इसीलिए मेरा स्वभाव बिगड़ा हुआ, मेरे संस्कार बिगड़े हुए, तो भाई मेरी करनी भी बिगड़ गई। तो अगले जन्म के लिए जो मेरा प्रारब्ध तैयार हो रहा है वो दुखदाई तैयार हो रहा है। इसलिए मैं यदि मर जाता तो कोई बात नहीं थी फिक्र करने की, मैंने मरना नहीं,
देह ने केवल परिवर्तित होना है। इसलिए गीता में आके जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए धारण करता है, उसी प्रकार जीव ये पुरानी देह त्याग कर नए धारण कर लेता है। सीधा सीधा सिद्धांत है। ये देह मेरे ऊपर कपड़े की तरह चढ़ी हुई है, बस। इसीलिए देह शब्द जो बना है ये संस्कृत से बना है, ये देह धातु से बना है। इसका मतलब होता है कि लेप चढ़ा देना या परत चढ़ा देना। तो ये शरीर हाड़ मांस की परत मेरे ऊपर चढ़ी हुई है, ये। इसलिए मेरा नाम देही है, देह नहीं है। मैं देही हूं, देह का मालिक। लेकिन ज्ञानवश मैं क्या समझता हूं, कैसे फैशन कर करके लोगों को अपनी शक्ल दिखाता हूं, देह दिखाता फिरता हूं। दिखाना था तूने अपना ज्ञान। अरे ज्ञान तेरे जीवन में होता, ईश्वर की भक्ति तेरे जीवन में होती, तो तेरे संग रहने वाले वो सीख लेते या नहीं सीख लेते? तू खुद ऐबी है, उनको भी ऐब सिखा दिया तूने, और फिर उसका भी अहंकार कर रहा है। तो मेरी ये दुर्दशा होती है, और ये दुर्दशा मैं अपने परिवार की, अपने समाज की करता हूं। इसीलिए ये विज्ञान है, साधारण चीज नहीं है। देखिए, एक कुंज हुए, पंजाब के इलाके के थे वो। उनको क्या था, शुरू में बचपन से जब 6 वर्ष की आयु थी, उनको साक्षात कृष्ण कहीं भी प्रकट जाते थे, वो देखते थे। 6 वर्ष की आयु से वो मिलिट्री में भर्ती हो गए। वहां भी कभी भी कृष्ण प्रकट जाते थे, उनको दिखाई पड़ते थे। उनके मन में आया कि भाई ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। इच्छा जागृत हुई, जब कृष्ण दिखाई पड़ रहे हैं तो ईश्वर की भक्ति तो करेगा ही ऐसा इंसान। तो उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया मिलिट्री से। फिर क्या हुआ, एक दिन बैठे हुए थे घर पर, लंच का टाइम था, अपनी साथ में थी, कोई बात नहीं, एक भिखारी आया बाहर, यानी कि ये सन्यासी आया, तो आवाज लगाई इसने, तो उन्होंने अंदर बुला लिया। खुद भोजन करने वाले थे, उनको भी उठा लिया, उनको भी भोजन करा दिया। भोजन करने के बाद वो चले गए। तो जब पता लगा उनको कि भाई मैं बिना पैसे के तो काम चलेगा नहीं, पेंशन में गुजारा नहीं होगा, तो कहीं अप्लाई कर रहा हूं, उनके पास एक अपॉइंटमेंट लेटर आ गया कि मद्रास में आपका अपॉइंटमेंट हो गया है, आप जाके सर्विस ज्वाइन कर लो। तो वो जो आया था भिखारी, वो भिखारी नहीं था, वो साधु था। और उन्होंने जब प्रश्न पूछा उनसे कि आपने किसी सत्पुरुष को जानते हैं जिसने ईश्वर के दर्शन किए हों, तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैं एक सत्पुरुष को जानता हूँ, वो महर्षि रमण है, वो दक्षिण में रहते हैं, तिरुवन्नमलाई। अब जब उनके पास पैसे आ गए, चेक आ गया मद्रास जाने के लिए, चल दिए मद्रास को। मद्रास पहुंचकर उन्होंने सोचा कि क्यों ना पहले मैं सत्पुरुष से मिल लूं। तो फिर वो तिरुवन्नमलाई आ गए। जब उनके कमरे में घुसे, वो जो साधु थे या गुरु थे वहां पर, वहां देखा क्या उन्होंने, ये तो वही बैठा है जो मुझसे मिलने आया। तो उनके मन में एक शक आ गया, ये तो कपटी साधु है, पहले तो अपना एडवर्टाइजमेंट करता है, फिर पहले से आके बैठ जाता है शिष्य को ठगने के लिए। वो चुपचाप निकले बाहर और वापस जाने लगे। तभी उनके जो भी आश्रम में थे सेवादार, उन्होंने देख लिया अभी तो ये आया था कि वापस आया। तो उन्होंने क्या करा कि उनको समझाने की कोशिश की, उन्हें सारी बात बताई कि ऐसा ऐसा हुआ। उन्हें कि आपको कोई गलत फहमी हुई है, ऐसा नहीं है, चलिए मैं आपकी बात कराता हूँ। फिर वो उनके पास बैठ के बातचीत की। शाम का वक्त हो गया, शाम को महर्षि रमण टहलने जाते थे, तो वो टहलने पहाड़ी पे चले गए, ये भी चले गए अपने टहलने के लिए। तो वापस आए तो महर्षि रमण बैठे, तो इनको कृष्ण फिर वहां दिखाई पड़े। तब इन्होंने कहा महर्षि मुझे यहाँ भी कृष्ण के दर्शन हुए। अब तो महर्षि क्या कहते हैं, तो ये यही तो भाग्य है, मैं यदि ईश्वर के मार्ग पे चलने वाला हूं तो ईश्वर ही मुझे गाइड करेगा। तो महर्षि कहते हैं तुमको, उन्होंने सारी बात बताई थी उनको, उनकी बचपन से तुमको कृष्ण दिखाई पड़ रहे हैं, कभी भी प्रकट हो जाते हैं फिर गायब हो जाते हैं, तुम्हारी बेचैनी वैसी की वैसी बनी हुई।
तब उन्होंने उसको अंदर का रास्ता बताया कि ईश्वर की खोज अंदर होती है, बाहर जो प्रश्न दिखाई पड़ रहे हैं वो उनके संस्कार हैं पूर्व जन्म के। जिसे 6 वर्ष की आयु में भक्ति तो कोई की नहीं, कृष्ण क्यों दिखाई पड़ रहे हैं? पूर्व जन्म के संस्कार लेके आए हैं, वो उनके मन में सुरक्षित है। अब बताइए कि बचपन से बिना कोशिश के, बिना भक्ति के कृष्ण, हम तो उपासना करके भी नहीं होंगे दर्शन, उनको बिना उपासना के दर्शन हो रहे हैं। ये उनके संस्कार हैं जो पूर्व जन्म से लेके आए। तो अब आगे गाइड कौन करेगा? प्रभु ही तो गाइड करेंगे। इसलिए प्रभु ही उनके घर आ गए उनका गुरु बनने के लिए, और फिर उन्होंने उनकी बात मान ली, उसके साथ से उनकी साधना सब कुछ चलता रहा। अब बताइए ये पूर्व जन्म के संस्कार, पूर्व जन्म का प्रारब्ध, पूर्व जन्म का स्वभाव सब लेके आए नहीं आए। एक और प्रेमी थे यहाँ हल्द्वानी में, ये लाल बहादुर शास्त्री के सगे चचा थे, श्रीवास्तव जी थे। तो क्या हुआ, मैं वहां पर भी नंदलाल जी के पास गया हुआ था उनके संस्मरण रिकॉर्ड करने के लिए। तो मैंने कहा सारे अनुभव आप मुझे सुनाइए। तब उन्होंने कहा कि मेरे एक मित्र यहाँ पर थे, तो उनकी मृत्यु हुई, वो श्रीवास्तव जी, वो नगर पालिका में सेक्रेटरी थे। तो बोले एक बार क्या हुआ, जब 1918 की बात है, वो मित्र उनको सुना रहे होंगे कि उनके अंदर गुरु धारण करने की इच्छा हुई। तो वो हल्द्वानी की तरफ ऊपर गए, वहां कोई वो थे, उनका एक सोमाहारी बाबा, तो पदमपुरी जगह है नैनीताल में। तो वो सोमाहारी बाबा के पास गए और उनसे प्रार्थना की, आप मुझको अपनी शरण में ले लीजिए, मतलब गुरु धारण कर लीजिए, मुझे मैं आपको गुरु धारण कर लूँ। तब उन्होंने कहा अभी तुम्हारा वक्त नहीं है। ये 1918 की बात। उसके बाद क्या हुआ, फिर उन्होंने सोच लिया कि अभी वक्त नहीं है, आगे वक्त आएगा। 16 साल बीत गए। वो लखनऊ गए हुए थे किसी काम से ऑफिस के, तो वहां पर उनको स्वप्न आया रात को कि वही सोमाहारी बाबा स्वप्न में खड़े हुए हैं और मुझे इशारा कर रहे हैं एक गुरु की तरफ, यह कहिए एक व्यक्ति की तरफ। अब कोई बात नहीं, वो फिर आ गए, वो वक्त भी निकल गया। उसके पश्चात क्या हुआ, फिर एक बार स्वप्न आया। फिर स्वप्न में फिर उन्होंने जो है देखा उसको। उसके पश्चात क्या हुआ कि एक दिन महाराज जी हल्द्वानी आए। तो हल्द्वानी आए तो वो प्रेमी, उसको पता लगा, वो भी जाकर पीछे बैठ गए। अब जब सत्संग खत्म हो गया, वार्तालाप खत्म हुई, तब महाराज जी की से आंख मिली। तो महाराज जी से पूछा, प्रेमी कैसे बैठे हो, तुम जाओगे नहीं क्या? तो कहा महाराज जी मेरी इच्छा है कि आप मुझ पर कृपा करो, अर्थात मुझे दीक्षा दे। लेकिन साथ ही बोले कि पता नहीं मैं इसके लिए पात्र हूं या नहीं। तो महाराज जी क्या कहते हैं, नाले प्रेमी तेरे वास्ते ही ये यहाँ आए। कहा 32 साल हो गए। 18 में उनको सोमाहारी बाबा ने कहा था कि अभी वक्त नहीं आया, 32 साल बाद वक्त आया है उनका। अब प्रभु खुद कृपा कर उनके घर आके कर रहे हैं। ये प्रारब्ध है, ये प्रारब्ध है। तेरा वक्त आएगा तो तेरे प्रारब्ध के अनुसार गुरु भी तुझको मिलेगा। तो वक्त कहां से आएगा? पूर्व जन्म में कमाई करके आया, तभी तो इस जन्म में अच्छे कर्म करेगा, अच्छे भाव तेरे पैदा होंगे, गुरु प्राप्ति की इच्छा और लगन तेरे अंदर पैदा होगी। इसीलिए ये जन्म जन्मांतर का खेल। गुरु हमें लगता है कि मैंने चुन लिया, आप गुरु चुन ही नहीं सकते, आपको कोई पहचान नहीं होगी। गुरु ही आपको चुनता है। इसीलिए गुरु मुझको चुने, गुरु मुझको मिले, कुछ तो करना पड़ेगा। इसीलिए मानव जन्म लेकर मुझको ये पुरुषार्थ करना होगा। क्या पुरुषार्थ? कि मैंने अपने स्वभाव को बदलना होगा।
मोबाइल मेरे हाथ में है, मैंने फिल्मी गाने नहीं सुनने, मैंने उससे सत्संग श्रवण करना है। लोग मेरे पास हैं, मैंने उन लोगों के पास बैठना है, वहां जाना है जहां प्रभु का मार्गदर्शन मिले। मैंने आश्रम में जाना है, मैंने दुनिया की किताबें नहीं पढ़नी है, मैंने सत्पुरुषों की किताबें पढ़नी है। गीता से ज्ञान मिलेगा, रामायण से ज्ञान मिलेगा, संत प्रकाश ग्रंथ से ज्ञान मिलेगा, संत विलास से ज्ञान मिलेगा, गुरुवाणी से ज्ञान मिलेगा। ये मेरा शौक होना चाहिए, ये मेरा प्रोग्राम होना चाहिए। मानव जन्म की सफलता पैसे कमाने में नहीं है, पैसा तो काम चलाने के लिए है। वो तो वैसे भी प्रभु ने कोई ना कोई साधन दे देंगे तेरे शरीर का पालन करने के लिए। बिना साधन के तू और तेरा परिवार जिएगा कैसे? वो तो तेरा प्रारब्ध है, वो सब कुछ मिल जाएगा, ये तेरा पुरुषार्थ। इसीलिए मानव जन्म लेकर यदि मैं ईश्वर के प्रति मेरे कॉन्शियसनेस नहीं है, उसके प्रति होश नहीं है, और मैं उसकी जरूरत नहीं समझता, तो फिर धोखा हो जाएगा। एक दिन मैं माँ के पास बैठा हुआ था, माँ बोली कि हमें तो गुरु दर्शन, हमें तो प्रभु दर्शन हो गए। वो भी जैसे पिताजी हमारे महाराज जी के शिष्य थे, ऐसी माँ भी थी, उनको भी दीक्षा मिली थी। तो मैंने कहा ऐसे ही बताइए कि आपको महाराज जी ने दीक्षा दी थी, नाम दिया था, यदि ईश्वर दर्शन हो गए फिर वो क्यों दिया था? वो सीधी सादी थी, पुराने जमाने में वो पढ़ाई लिखाई ज्यादा होती नहीं थी, तो सोच में पहले जवाब कुछ नहीं दिया। यही हमारी हालत है, कहीं भी दर्शन भेंट करने चले जाते हैं, हमें दर्शन नहीं। अरे दर्शन से काम नहीं होना, प्रभु अंदर विराजमान है। अरे समाधि कभी देखा, फोटो भी दिखाओ किसी सत्पुरुष की समाधि का, चाहे शिव जी का ही फोटो दिखाओ, आंख बंद है, समाधि लगी हुई है। जब आंख बंद है तो बाहर का दर्शन कर रहे हैं या अंदर का दर्शन कर रहे हैं? आनंद अंदर प्रकट हो रहा है या बाहर प्रकट हो रहा है? बाहर जो आनंद प्रकट होता है उसको सुख कहते हैं, जो इंद्रिय अनुभव से होता है। मन के अंदर संकल्प उठता है, मन के अंदर डिजायर उठती है और उसके लिए कोशिश पूरी करने के लिए बाहर करते हो, तो ये सुख मिलता है। और हर सुख दुख में बदल जाता है, सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख आता जाता रहता है, क्योंकि सारी प्रकृति द्वंद्व रूप है। सुख के लिए हमेशा प्यासा ही रहेगा, क्योंकि सुख चला जाएगा फिर दुख आ जाएगा। इसीलिए ये मानव जन्म की बर्बादी है कि मैं आंख बंद करके लोकाचार के हिसाब से लोगों को देख देख के प्रोग्राम बना लेता हूँ, एजुकेशन के प्रोग्राम बनाता हूँ, रहने के प्रोग्राम बनाता हूँ, मकान बनाने के प्रोग्राम बनाता हूँ, पैसा कमाने के प्रोग्राम बनाता हूँ। मैं ईश्वर की जरूरत महसूस करता ही नहीं, ये जानता ही नहीं कि हाँ ईश्वर की भी कई मानव जन्म में जरूरत होती है। यदि जरूरत होती है, इतनी होती है, घर में कोई बीमार हो गया, मेरा कोई एफर्ट काम नहीं कर रहा है, तो मैं हनुमान जी के मंदिर चला जाता हूँ, कृष्ण जी के मंदिर चला जाता हूँ, शिव जी के मंदिर चला जाता हूँ, प्रार्थना करता हूँ प्रभु कृपा कर, मेरे बच्चे को ठीक कर, मुझे ठीक कर। मैं ये जान कुछ आरती कर लेता हूँ, कुछ प्रार्थना कर लेता हूँ, बस यही तक मेरा सीमित। यदि इससे काम हो जाता तो गीता क्यों लिखी? इससे काम हो जाता तो 4 वेद क्यों लिखे गए, उपनिषद क्यों लिखे गए, गुरु नानक वाणी क्यों प्रकट हुई, किसके लिए प्रकट हुई, कबीर वाणी क्यों प्रकट हुई, जगतगुरु शंकराचार्य क्यों आए, उन्होंने प्रस्थान का भाष्य क्यों लिखा? तो वैदिक काल से लेकर आज तक आप देखो, ये भारत देश है जहां ऋषि प्रकट होते ही रहते हैं, ये हमारा भाग्य। बाकी सारा संसार देख लो, उसकी हिस्ट्री उठा देख लो, एक मोहम्मद पैदा हो गया, दूसरा पता ही नहीं, एक ईसा पैदा हो गया, दूसरा का पता ही नहीं। महाराज जी कहते थे कि प्रेमी भारत की धरती में ये गुण है, ये शिफ्ट है, यहाँ कोई ना कोई लाल पैदा होता रहता है। लाल का मतलब सत्पुरुष से था, सत्पुरुष ईश्वर का अवतार होता है वो ईश्वर, लेकिन मनुष्य रूप में है, इसलिए मेरा उससे संबंध बन सकता है, मुझको उसकी गाइडेंस समझ में आ सकती है, मैं उसका फायदा उठा सकता हूँ। इसलिए महाराज यदि बरेली आए तो उन्होंने खुद ही कहा, जहाँ कश्यप कोठी थी, खुद जब कश्यप साहब ने उनको कोशिश की, महाराज जी मेरे घर सामने है, कृपा कर दी, तो महाराज के पास जो भी प्रेमी थे उनको लेकर वहां जब गए, वह उनकी बैठक में खड़े होकर कहा, इस प्रेमी की श्रद्धा बहुत है, यहाँ पे सत्संग किया। सत्पुरुष के मुंह से निकला हुआ शब्द था, उन्होंने दान कर दिए, अपनी कोठी का फ्रंट दान कर दिया, वहीं आश्रम बन गया, आज भी वहां आश्रम मौजूद है। आपको अध्यात्म विद्या सिखाने के लिए कैंप भी वहां चलते हैं,
बिना बिना किसी शुल्क के निष्काम सेवा हो रही है। तो प्रभु की दया जहां होती है, प्रभु की कृपा जहां होती है, लेकिन उस कृपा का यदि हम लाभ नहीं उठाते वो कृपा भी हमारे लिए बेकार होती है। तो हमारा भाग्य है कि बरेली में हम हैं और यहाँ महाराज जी आए, उनके शिष्य यहाँ मौजूद हैं, उन लोगों का जीवन मौजूद है, उनकी संगत मौजूद है। इसलिए हम पुरुषार्थ करें और अपने संस्कार और स्वभाव को ईश्वर भक्ति के हिसाब से डेवलप करने की कोशिश करें, उनका विकास करने की कोशिश करें और मानव जीवन को सफल करें। ओम।